कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। महफिल में आने वाले लोग थोड़ी देर खड़े होकर के तो सुन ही सकते हैं। हमारी कौम को अल्लाह ने बहुत कुव्वत और ताकत अता की है। वो नबी के नाम पर बैठना भी जानते हैं, नबी के नाम पे खड़े होना भी जानते हैं, नबी के नाम पे अड़ जाना भी जानते हैं, नबी के नाम पे मर जाना भी जानते हैं। हमारी कौम से बढ़कर किसी कौम के पास ये जज्बा है ही नहीं। बल्कि मैं तो अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि दुनिया के अंदर कोई मजहब ऐसा नहीं है जो मौत के दिन खुशी मनाता हो सिवाय मजहब इस्लाम के, और कोई मसलक ऐसा नहीं है जो मौत के दिन खुशी मनाता हो सिवाय अहले सुन्नत व जमात के। हमारी कौम का जज्बा तो देखो, यकीन तो देखो, कैफियत तो देखो। इसीलिए हम लोगों को कहते हैं कि मौत हमारे लिए कितनी यकीन की खुशी का दिन है, कितना यकीनी खुशी का दिन है। लोगों को पता नहीं मरने के बाद क्या मिलता है, लेकिन हमारा यकीन है जब हम मरते हैं तो कब्र में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाते हैं और हमें उनका दीदार नसीब होता है। न कोई हटाने वाला होता है, न कोई दूर करने वाला होता है, न कोई मुखिल होने वाला होता है, न कोई शोर करने वाला होता है। अल्लाह अकबर। इसीलिए मैं अक्सर सुन्नियों को कहता हूं, सुन्नियों अपना मुकद्दर कितना बड़ा है कि मदीने जाने में जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा हमें मर जाने में खुशी होती है। इसलिए कि मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है, मर जाओ तो गुंबद वाला नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, वाह वाह वाह। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी। कब्र की शब किस गुल से मुलाकात की रात, और कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरी कौम के जवानों, उर्स की महफिल है। मेरे बाद आपको हमारे भाई हाफिज व कारी मोहम्मद अली फैजी साहब से उनका कलाम भी सुनना है। मुझे शौक है नात सुनने का, क्योंकि ये मेरे मसलक की पहचान है, ये मेरे मजहब की पहचान है, ये मेरे मसलक का तुर्रा इम्तियाज है। बल्कि हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम ने तो दुआ की थी, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, मोहम्मद मुमज्जद पुकारा करूं मैं। लेकिन बस बात मैंने इतनी गुजारिश की मुल्तज़मीन से कि मुझे थोड़ी देर गुफ्तगू करना है, मैं जल्दी से गुफ्तगू कर लूं। उसकी वजह यह है कि मुझे लोगों को जगाने का फन नहीं आता, मुझे लोगों को हंसाने का फन नहीं आता। मेरी गुफ्तगू बहुत टूटी फूटी सी और बेजोड़ जुमलों पर मुश्तमिल होती है, इसलिए मुझे जल्दी से बुलवा लो। उसके बाद भाई मोहम्मद अली फैजी की नात मैं भी सुनूंगा और मेरी कौम भी मेरे साथ सुनेगी। मैं बहुत थोड़े से वक्त के लिए आपके पास आया हूँ, तवज्जो कीजिएगा। आज उर्स की महफिल है, हजारों आशिकाने रसूल मौजूद हैं और इस वक्त हमें यह तय करना है हमारी कौम के जवानों की जिम्मेदारी क्या है, हमारे कौम की जवानों की जिम्मेदारी क्या है। इसलिए कि याद रखना, जवान बड़ा कीमती सरमाया है किसी कौम के लिए, जवान बहुत अहमियतों का हामिल है किसी कौम के लिए। इसलिए कि वो जवान ही होते हैं जब जवान समझ जाते हैं, जवान अपने मकसद को समझ जाते हैं। सवा जवान जो है अपने मकसद की तकमील पर जब आगे आने की कोशिश करते हैं तो समाज में इनकलाब आता है, समाज में तब्दीली आती है, समाज अल्लाह अकबर उरूज की तरफ जाता है, तरक्की की तरफ जाता है, तमद्दुन की तरफ जाता है, बुलंदी की तरफ जाता है। जिस कौम के जवान समझ जाया करते हैं उस कौम में इनकलाब आता है। मेरी कौम के जवानों, अपने आप को पहचानने की कोशिश करो, अपने मकाम को पहचानने की कोशिश करो, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करने की कोशिश करो। तुम कौन हो, तुम्हें पता है तुम कौन हो? अल्लाह अकबर। जानते हैं जब जवान अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर लेता है, मेरे
जुमले पे गौर करना, उलमा की मालूमात में इजाफा तो नहीं करूंगा, लेकिन इसलिए उनकी तवज्जो चाहता हूं। अगर मैं सही कह रहा हूं तो ये मुझे दुआ देंगे, मेरी ताईद करेंगे, और अगर गलत कह रहा हूं तो मेरी इस्लाह करेंगे। मेरी कौम के जवानों, आप क्या समझते हो जवानी को? अल्लाह के रसूल सादिक व मस्दूक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो जवान हरामकारी से बचकर अल्लाह का फरमा बरदार बन जाता है तो बाज फरिश्ते उसके पीछे हो जाते हैं और वो बाज फरिश्तों से अफजल हो जाता है। मासूम फरिश्तों से, बाज मासूम फरिश्तों से, फरिश्ते तो सभी मासूम हैं, उन बाज अवाम फरिश्तों से उस जवान का मर्तबा बुलंद हो जाता है जो जवान हराम काम करना छोड़ देता है। मुसलमान जवान, तू फरिश्ते से बेहतर बन सकता है, तू फरिश्ते से आगे निकल सकता है। कब? जब तू अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे, जब तू हराम काम छोड़ दे। और अगर तू ये नहीं करता, अगर तू हराम में डूबा रहेगा, तू हराम के अंदर मुब्तला रहेगा, अल्लाह की नाफरमानी करता रहेगा, तो फिर कुत्ते तुझसे बेहतर होंगे और तू कुत्तों से बदतर हो जाएगा। खिंजीर तुझसे, सूअर तुझसे बेहतर होगा। इस एतबार से तू सूअर से बदतर हो जाएगा, इस एतबार से कि सूअर तो सूअर है मगर उसने हराम काम नहीं किए, उसने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, उसने अल्लाह को नाराज नहीं किया। अब बता मुसलमान जवान, तू फरिश्ते से बेहतर बनना चाहता है या जानवरों से बदतर बनना चाहता है, या कुत्ते और सूअर से बदतर बनना चाहता है, या तू मासूम फरिश्तों से बेहतर बनना चाहता है? ऐ मेरी कौम के जवानों, अल्लाह अकबर, ये खेलकूद, ये तमाशा, ये जराइम, ये अल्लाह के खौफ से दूरी, ये दीन से बेजारी, इसमें कब तक जिंदगी गुजारोगे? आओ अपनी जिम्मेदारी का एहसास करो। जवानी की शान कुरान बयान करता है, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। तर्जुमा क्या है? तीन की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम, बलद अमीन मक्कतुल मुकर्रमा की कसम। और दूसरे मकाम पर तफसीरी तर्जुमा ये है, विलादत गाहे इब्राहिम की कसम, विलादत गाहे ईसा की कसम, विलादत गाहे मूसा की कसम, विलादत गाहे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की कसम। और तीसरा तफसीरी तर्जुमा ये है, सिद्दीक अकबर की कसम। तीन से मुराद सिद्दीक अकबर है, जैतून से मुराद फारूक आजम है, तूर सीना से मुराद उस्मान गनी है, बलद अमीन से मुराद मौला अली है। अल्लाह अकबर, क्योंकि कुरान मुकद्दस की एक एक आयत की 70 हजार तफसीरें हैं। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाएं, अब ये चार कस्में उठाई जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बगैर कसम के कोई बात कहे तो भी उसकी बात यकीनी है, उसकी बात हतमी है, उसमें शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन चार कस्में उठाकर कहा जा रहा है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को हुस्न अता किया, अच्छी शक्ल में पैदा किया, अच्छी सूरत में पैदा किया। मुफस्सिरीन कहते हैं, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम से मुराद इंसान की जवानी है। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, जब तुमने जवानी की कद्र नहीं की तो अल्लाह ने तुम्हें जलील बुढ़ापे के गड़े में ढकेल दिया। जवानी क्यों दी गई? जवानी की शुरुआत 16 साल से होती है और 50 साल पर आते आते जवानी खत्म हो जाती है। क्यों अता की गई जवानी? इसलिए ताकि हम अल्लाह का खौफ करते हुए अल्लाह की खशियत के साथ अल्लाह की इबादत कर सके, अपने आप को गुनाहों से बचा सके, हराम कामों से बचा सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानी की भी फजीलत बयान की है और जवानों की भी फजीलत बयान की है। इस्लाम में बूढ़ों को नजरअंदाज नहीं किया गया, लेकिन जवान और जवानों की फजीलत की शान से बयान की गई। सुनिए, ऐ मेरी कौम के जवानों, रातों को अय्याशियों में गुजारने वाले जवानों, मोबाइल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर अपने वक्त को जाय करने वाले जवानों, अपनी अहमियत को समझो। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अपने सहाबा से, ऐ मेरे सहाबा, जवानों की इज्जत करो, इज्जत, क्योंकि जब मैंने नबुव्वत का ऐलान मक्के में
किया था तो मक्के के बुड्ढों ने मुझे झुठलाया था। जिन्होंने मेरी तस्दीक की थी वो यही नौजवान लोग थे। वाह 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 वाह। दीन को सबसे पहले जिसने वाह, कबूल वाह, किया वो जवान लोग थे। कौन जवान लोग थे? सुनो, अल्लाह अकबर। वो 32 साल का जवान था जिसे दुनिया उमर इब्ने खत्ताब हाय कहती हाय हाय है। वाह वाह वाह। हजरत खालिद इब्ने वलीद हो, अबू जर गिफारी हो, हजरत सैयदना मिक़दाद हो, हजरत सैयदना बिलाल हो, ये सब के सब जवान थे। और फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सहाबी साद इब्ने अबी वक़ास फरमाते हैं, अभी मेरे चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे, मैं सिर्फ 16-17 साल का था कि उहुद के मैदान में हुजूर के ऊपर आने वाले हर तीर को मैं अपने सीने पर लिया करता था और हुजूर मुझे तीर उठा उठा कर देते और मैं कमान में रख कर के तीर चलाता जाता। उस वक्त हुजूर मुझसे कहते, फिदा कौमी वाबी या साद, ऐ साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, तीर चलाता जा, तेरा निशाना कभी खता न करे। कहते उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 16-17 साल की थी। मेरी कौम के जवानों मुझे बताओ, बद्र के फातिहीन सब जवान थे, उहुद के फातिहीन सब जवान थे, खंदक के फातिहीन सब जवान थे और खैबर का फातिह तो ऐसा जवान था कि उसको कभी बुढ़ापे ने घेरा ही नहीं, क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली की तरह कोई बहादुर जवान नहीं है और जुल्फिकार की तरह कोई तलवार नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सईद जवानी बहुत कीमती सरमाया है, वाह वाह वाह। लेकिन हर दौर में जवानों की फिक्र को अगवा करने की कोशिश की जाती है। हर दौर में जवानों की सोच को अगवा करने की कोशिश की जाती है। थोड़ी संजीदगी के साथ सोचिए, जो रसूल, इज्जत वाले रसूल अपनी कौम के जवानों के लिए कहे कि जवानों की इज्जत करो, क्योंकि बुढ़ों ने झुठलाया, उतबा शैबा ये सब खोसट लोग थे, इन्होंने झुठलाया। इन बुढ़ों ने रसूलुल्लाह को झुठलाया। अबू जहल, अबू लहब, ये सब बुढ़े लोग थे, इन सब जालिमों ने झुठलाया और हुजूर अलैहिस्सलाम की बात को जवानों ने कबूल किया। और वो जवान लोग कितनी मुसीबत से गुजारे गए। वो जवान सहाबा सहाबियात, हजरत अम्मार बिन यासिर जवानी की दहलीज पे कदम रखा, मारे जाते थे, पीटे जाते थे। बिलाल हबशी ने जवानी की दहलीज पे कदम रखा, गले में रस्सी डाल करके खींचे जाते थे, अहद अहद कहते थे, लेकिन रसूलुल्लाह का दामन कभी नहीं छोड़ते थे। मेरी कौम के जवानों, आज दुनिया सबसे ज्यादा पीछे लगी है तो दुनिया भर के मुस्लिम जवानों के पीछे लगी है। वो जानते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जवान अगर किसी मजहब के पास है तो कौम मुस्लिम के पास है। हमसे ज्यादा जवान किसी कौम के पास नहीं है। और एक बात मैं आपको बताऊं, दुनिया को पता है जिस दिन इन जवानों को हसन मुश्तबा की जवानी का तकद्दुस मिल गया, जिस दिन इन जवानों को हुसैन आजम की जवानी का तकद्दुस मिल गया, जिस दिन इन जवानों को खालिद बिन वलीद की जवानी का तकद्दुस मिल गया, जिस दिन इन जवानों को हजरत इमाम कासिम की जवानी का तकद्दुस मिल गया, जिस दिन इन जवानों को इमाम अली अकबर की जवानी का तकद्दुस मिल गया, जिस दिन इन जवानों को सलाहुद्दीन अय्यूबी की जवानी का तकद्दुस मिल गया, जिस दिन इन जवानों को तारिक बिन जियाद की जवानी का तकद्दुस मिल गया, तो याद रखना दुनिया में बातिल को कदम रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मुनज़्ज़म साजिश के तहत वो हमारे जवानों को इमाम हुसैन की जवानी मिलने नहीं देना चाहते, इमाम हसन की जवानी के करीब जाने नहीं देना चाहते, तारिक बिन जियाद की जवानी के करीब जाने नहीं देना चाहते। हमारे जवानों को वो रातें रंगीन कर देना चाहते हैं, वो जराइम में मुब्तला कर देना चाहते हैं, वो शराब और शबाब में मुब्तला कर देना चाहते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, हम किस जबान से तुम्हें समझाए? जलसों में तुम बहुत शौक से आते हो, लेकिन कितने जराइम में मुब्तला होकर अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हो। खुदा के लिए जवानी के अंदर गुनाह करके अल्लाह को नाराज मत करो, वरना एक वक्त वो आएगा। अल्लाह अकबर। सैयदुत ताइफा हजरत सैयदना जुनैद बगदादी फरमाते हैं, जब जवानी में कोई पाप करता है, जवानी में कोई जुर्म करता है, जवानी में कोई अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको
उसको इतना दर्दनाक बुढ़ापा देता है, इतना जलील बुढ़ापा देता है, इतना रुस्वाकुन बुढ़ापा देता है कि बुढ़ापे में इंसान मौत मांगता है, मौत कंबल में मुंह छुपा छुपा के रोता है मगर उसको मौत नहीं आती। इतना जलील होता है जवानी में पाप करने वाला कि जब वो भीख मांगता है तो लोग उसको भीख नहीं देते। जिन बच्चों ने माँ बाप को लात मार के घर से निकाल दिया, मैं उन बच्चों की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जरा गौर करना, जिनको औलाद ने लात मार के घर से निकाला है उनकी जवानी की स्टडी करो। अल्लाह अकबर। आज जो मस्जिद के जीने पर बैठ करके भीख मांग रहे हैं उनकी जवानी की स्टडी करो। आप क्या समझते हो, कुदरत दूर नहीं है, कुदरत बहुत करीब है। और मेरे अल्लाह का ऐलान है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जवानी में जिना करोगे, जवानी में लड़कों के साथ पाप करोगे, जवानी में नशा करोगे, जवानी में औरतों पर गंदी नजर डालोगे, जवानी में मस्जिदों को वीरान करोगे, कुदरत इतना जलील बुढ़ापा मुसल्लत करेगी कि मौत मांगोगे तो मौत भी नहीं है। रातों को तारे गिनते गिनते गुजारोगे। आप क्या समझते हो गुनाह को? जहां गुनाह है वहां फना है। शैतान ने हमारे जवानों की सोच को अगवा किया, लेकिन इस जवानी में पाप करने से पहले सोचो, अगर बुढ़ापा जलील आया तो क्या करोगे? अल्लाह ने बुढ़ापे के अंदर लाइलाज अमराज में मुब्तला कर दिया तो क्या करोगे? हजरत सैयदना इब्ने रजब हम्बली रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने रसाइल में लिखते हैं कि हजरत सैयदना इमाम अबू तैयब तबरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह 100 साल की उम्र में भी 30 साल के जवानों की तरह बिल्कुल अल्लाह अकबर, अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इब्ने रजब हम्बली कौन है? हुजूर गौसे पाक के मुरीदों के मुरीद हैं, गौसे पाक के देखने वालों को देखा है। अबू तैयब तबरी के बारे में कहते हैं 30 साल की तरह फिट थे, 100 साल की उम्र में भी। लोगों ने पूछा, ए अबू तैयब तबरी, आप 100 साल की उम्र में इतने फिट क्यों हैं? तो अबू तैयब तबरी फरमाते हैं, मैंने जवानी को गुनाह से बचाया। जुमले पे तवज्जो करें। फरमाते, मैंने जवानी को गुनाहों से बचाया, अल्लाह ने मुझे बुढ़ापे में बीमारियों से बचा करके रब तबारक व तआला ने सेहत और कुव्वत अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ताउसुल उलमा सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला बगदाद के बाजार से गुजर रहे, एक बुढ़ा लोगों से भीख मांग रहा है। बुढ़ा भीख मांग रहा है, बगदाद वाले उसको भीख भी नहीं देते। किसी ने कहा, इमाम, बगदाद के लोग इतने बेमुरव्वत हो गए, इस कदर बगदाद के लोग बेमुरव्वत हो गए कि वो एक बुढ़े को भीख भी नहीं देते। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, बेटा जाकर के इस बुढ़े की जिंदगी की तहकीक कर लो, जरूर इस बुढ़े ने जवानी में अल्लाह की नाफरमानी की होगी, तब अल्लाह ने इसको इतना जलील बुढ़ापा मुसल्लत किया कि आज इसको कोई भीख देने के लिए तैयार नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि तवील गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूं, तवज्जो से सुन लो थोड़ी देर। मुझे पता है मैं आपके शौक को भी जानता हूं, आपकी मोहब्बतों को भी जानता हूं। आप ये जो शोर कर रहे हैं सिर्फ मुझे देखने के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, मेरा चेहरा इतना कीमती नहीं है जितना रसूलुल्लाह की हदीस कीमती। क्या बात है, वाह वाह वाह। मुझे इस पर बहुत अफसोस होता है, हम शख्सियत परस्ती में इतने डूब गए कि हम हुजूर की मोहब्बतों से कहीं कहीं दूर नजर आने लगे। भाइयों, हुजूर के सामने कोई कुछ नहीं है। अगर आप हुजूर से ज्यादा किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप मोमिन नहीं हैं, और अगर आप सबसे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करते हैं तो फिर आपको किसी का चेहरा देखने से ज्यादा हुजूर के हदीस का ख्याल होना चाहिए, हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान का ख्याल होना चाहिए। यही तो रोना है हम अहले सुन्नत में।
हम इश्क के दावेदार हैं, लेकिन हुजूर के इश्क में हम कमजोर होते जा रहे हैं। अल्लाह हमने दूसरी शख्सियतों को पता नहीं कितने बड़े बड़े बुत बना करके अब उनकी तरफ तवज्जो करना शुरू कर दिया। हालांकि अल्लाह की इज्जत की कसम, फारूक आजम जैसी हस्ती ने जब कहा कि मैं अपनी जान के अलावा सबसे ज्यादा आपसे प्यार करता हूं, तो रसूलुल्लाह ने उनके लिए कहा था अभी तू कामिल मोमिन नहीं हुआ, बेशक बेशक बेशक। क्योंकि अभी तू अपनी जान से ज्यादा मुझसे प्यार नहीं करता। लेकिन जब तरबियत के मराहिल पूरे हुए और फारूक आजम पर नजर पड़ी, तो फारूक आजम जब फनाइयत की मंजिल पर पहुंचे तो कहा या रसूल अल्लाह, अब अपनी जान से ज्यादा आपसे प्यार करता हूं। तो मेरे नबी ने फरमाया आज तेरा ईमान मुकम्मल हो गया। मेरे इमाम कहते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह। भाइयों भाइयों, हम लोग कोई स्टार लोग नहीं है, हम लोग कोई नचनिए लोग नहीं है, क्या बात। हम हुजूर के फकीर हैं। हमें जो इज्जतें मिली है वो सिर्फ हुजूर के जिक्र की वजह से। बेशक। और आपको भी यही सिखाना चाहते हैं कि दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, क्या बात है। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। सुभान अल्लाह। वाह वाह। थोड़ी देर अपने नबी का फरमान सुन लो। हमारे ये चेहरे इतने कीमती नहीं है। अगर अल्लाह रहम करे तो रहम करे, और अल्लाह ना करे अगर उसका रहम ना हो तो इसी चेहरे को कब्र के कीड़ों ने खाना है। हमारी औकात क्या, हमारी हैसियत क्या है। थोड़ी देर इत्मीनान से सुनो। मैं बैठने के लिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैंने पहले का बैठने को जगह नहीं है, लेकिन थोड़ी देर सुनो। बहुत अच्छे से सुन रहे हो। अल्लाह सलामत रखे मीरपुर वालों, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। क्या अर्ज कर रहा था कि जवानी को अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो बुढ़ापा इतना दर्दनाक मुसल्लत करेगा। अल्लाह, मैं नहीं कह रहा हूं, सूफिया कह रहे हैं, बुजुर्गान दीन कह रहे हैं, तारे गिनते लोग, और जो जवानी में पाप नहीं करते अल्लाह की इबादत करते हैं, उनका बुढ़ापा बहुत खूबसूरत गुजरता है। मैं 2-3 गुना का जिक्र करके नतीजा पेश करके बात पूरी कर रहा हूं। आज सबसे बड़ा गुना जो हमारे समाज में हो रहा है, सबसे बड़ा गुना जो अल्लाह के नजदीक है, वो है बेनमाजीपन। हम नमाज नहीं पढ़ते। नमाज ना पढ़ना क्या है? ज़िना से भी बड़ा गुना है नमाज को छोड़ना। कत्ल से भी बड़ा गुना है नमाज को छोड़ना। लेकिन हमारे कानों पे जू नहीं रही। हम किसी को कत्ल करने से डरते हैं, डरना भी चाहिए, लेकिन हम नमाज छोड़ने से नहीं डरते। डरने से नमाज छूट रही है। बल्कि मैं तो ये रोना रोता हूं अक्सर हर जगह। मैं तो यही कहता हूं कि काश कि हम सब मिलकर हमारी कौम की नमाज पर ही मेहनत करें, क्योंकि जिस दिन मेरी कौम नमाजी बनेगी उस दिन ये सारे जराइम और गुनाह, बुराइयां और इस्लाह माशरा के जलसे की जो वो जरूरत ही खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नमाज से बढ़कर मुआशरे की इस्लाह के लिए कोई नुस्खा हमारे पास नहीं है। किसी मुकर्रिर की तकरीर में उतनी तासीर नहीं है जितनी तासीर नमाज में है, क्योंकि मेरे अल्लाह ने फरमाया इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज हर बुराई से और हर बेहयाई से रोक लेती है। एक जवान के बारे में सहाबा ने शिकायत की, या रसूल अल्लाह ये जवान गुनाह करता है। तो मेरे सच्चे सादिक व मज़दूक नबी ने पूछा, क्या ये जवान जिसके गुनाह की शिकायत कर रहे हो वो नमाज भी पढ़ता है? तो सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हाँ वो नमाज भी पढ़ता है। तो आका ने इरशाद फरमाया, अगर ये नमाज पढ़ता है तो एक दिन इसकी नमाज इसको बुराई से रोक लेगी। चंद ही दिन गुजरे थे कि उसने नमाज की बरकत से उसके गुनाह छूट गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो मैं अर्ज ये कर रहा था जल्दी जल्दी 2-3 ही गुनाह पढ़ना है मुझे, लेकिन दिल के कानों से सुन लो, अपनी आखिरत संवार लो, वरना बुढ़ापा बड़ा दर्दनाक
खतरनाक होगा। जाकर उन बुढ़ों से पूछो जो पोतों को बुलाते हैं तो पोता भी आने को तैयार नहीं, जो पोतियों को बुलाते हैं तो पोतियां जो है वो गोद से निकल करके भाग जाती हैं। अल्लाह अकबर। और बीवी का तो हाल ये है, नफरतों की दीवार इतनी बड़ी बुढ़ापे में खड़ी हो जाती है कि बड़े मियां और बड़ी बी के मिलने के भी चांसेस खत्म हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत मजबूर बुढ़ापा उनका है जिन्होंने जवानी में पाप किए। लेकिन एक बात आपको बताऊं, जो अल्लाह वाले जवानी में गुनाह से बचते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, चलने के काबिल नहीं रहते, लकड़ी टेक करके चलते हैं, फिर भी खुदा उनको इतनी इज्जत देता है कि लोग 200, 300, 300 किलोमीटर का सफर तय करके सिर्फ उनकी दुआएं लेने के लिए आते हैं। अल्लाह अकबर। मासूम मिल्लत दुआ कर दो, सईद मिल्लत दुआ कर दो, ताजुश शरिया दुआ कर दो, मुहद्दिस आजम दुआ कर दो, मुफ्ती आजम दुआ कर दो। आप गौर तो फरमाएं, आखिर इन बूढ़ों की इज्जत क्यों है? मैं बूढ़ा कह के उन्हें जलील नहीं कर रहा हूं, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मेरी नीयत को जानता है। लेकिन बुढ़ापे में अल्लाह अकबर हमने देखा ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह आंखों की बीनाई कमजोर होने के बावजूद भी मुकर्रिरों को सुनने के लिए उतने जमा नहीं होते थे जितना उस मर्द कलंदर की जियारत के लिए जमा होते थे। पता चला तकवे वाले का बुढ़ापा जवाने वालों की जवानी की बारात से भी ज्यादा कीमती हुआ करता है। नारे तकबीर, कोई रसूलुल्लाह का वफादार तो बन के देखे, कोई मुत्तकी तो बन के देखे, कोई परहेजगार तो बन के देखे, अल्लाह तुम्हें भी वो इज्जत अता फरमाएगा। लेकिन आज सबसे पहली बात, तर्क सलात, इसकी कोई अहमियत। मैंने तो देखा कि बाज लोग नमाज का मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला ला दीना ला सलात, और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु व तस्लीम, उसका दीन नहीं है जिसकी नमाज नहीं है। और नमाज छोड़ने का गुनाह इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कीमिया सआदत में नक़ल करते हैं। एक औरत आई, बहनें भी मौजूद है, मर्दों से ज्यादा कमजोरी नमाज के मामले में औरतों की है। औरतें तो नमाज पढ़ती नहीं, सीरियल, फिल्में, ये वो, अनाप शनाप, अस्तगफिरुल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह। नमाज की अहमियत गई, खत्म हो गई। बल्कि अब तो जितनी जलसों की अहमियत है उतनी अहमियत भी नमाज की नहीं। आप बुरा नहीं माने तो इतना जरूर कहूंगा, आते हैं तो इशा पढ़े बगैर आते हैं, जाते तो फजर से पहले ही सो जाते हैं। मेरे भाई, करबला वालों की मुखालफत कर रहे हो तुम लोग। यजीद नामे यजीद के साथ यजीदियत कर रहा था। अगर जान बख्शी कर दे तो मैं ये जुमला जरूर कहूंगा, मीरपुर वालों अगर आइंदा न बुलाना तो शौक से न बुलाना, लेकिन ये जरूर कहूंगा, वो यजीद कहलाकर यजीदियत को जिंदा कर रहा था और तुम हुसैनी कहला करके यजीदियत को जिंदा कर रहे हो। हुसैनियत के लिबादे में बेनमाजियों, तुमसे बड़ा यजीदी किरदार को जिंदा करने वाला कौन है? मैं तुम्हें यजीदी नहीं कह रहा हूं, ना कभी कह सकता हूं, कभी ये जुर्रत नहीं है, लेकिन किरदार यजीद को जिंदा कर रहे हो, क्योंकि यजीद और क्या चीज का नाम है। इमाम हुसैन नमाज बचाने के लिए जान दे, और हुसैन पाक के जलसे में नमाज के बगैर आते हो और नमाज पढ़े बगैर सो जाते हो, बल्कि जलसे की तैयारी में कई नमाजें छोड़ देते हो, कई नमाजें छोड़ देते हो। मुझे बताओ तो सही, अल्लाह के रसूल हालत जंग में भी नमाज नहीं छोड़ रहे हैं, और हम जलसे की तैयारी के लिए, हुजूर ने ओहद में ऐलान किया था, जो जहां गए वहीं खड़े रह करके नमाज पढ़े। खालिद बिन वलीद से किसी ने पूछा, खालिद तुमने तो मुसलमानों का इतना नुकसान किया पलट कर आने के बाद, एक बड़ी तारीख है ओहद की, लेकिन आ गई तो वो भी सुन ले। 50 सहाबा को, जवानों को हुजूर ने एक दर्रे पर खड़ा किया। उस दर्रे पर जब वो खड़े हुए, उस छोटी सी पहाड़ी का नाम है जबल रोमा। गौर सुनिएगा,
ये जो रोना रो रहे हो ना, फिलिस्तीन और चेचेनिया और बोस्निया और कश्मीर और ये और वो जो रोना रो रहे हो ना, उसका इलाज पेश करें। मेरी आदत में कोशिश करता हूं कि मर्ज का रोना रोने की बजाय इलाज पर बात ज्यादा क्या की बात जाए, है, वाह है ना, वाह वाह वाह। क्योंकि दर्द भरी बातों से मसाइल का हल नहीं। ये रावजियों का तरीका है सीना पीटना कि कत्ल क्यों हुआ, कत्ल क्यों हुआ, वो अभी तक पीटी रहे। ये हाल है। हम लोग पीटने वाले नहीं है। हम लोग कहते हैं कि शहादत जो भी है वो हम लोगों के लिए एक तहरीक है, एक इनकलाबी लाहे अमल है। तो रोना बहुत ज्यादा नहीं रोया करो, इलाज ढूंढो। उस दर्रे पर 50 सहाबा को अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, जुबैर नहीं बल्कि जुबैर, जिम से जुबैर, थोड़ा सा आजकल हमें तलफ्फुज पर ध्यान देना पड़ता है, वरना कपिल भाई थोड़ा फिर लुकमा देंगे तो फिर परेशानी। अल्हम्दुलिल्लाह हम गौस पाक के गुलाम, सुभान अल्लाह। 12। और हम तो कोई फन लेकर भी नहीं आते, हम कोई फनकार भी नहीं, गौस पाक के फकीर हैं और बस वही लाज रखते हैं। क्या बात है, और उन्हीं के हाथ लाज है, तेरे ही हाथ लाज है या पीर दस्तगीर, सुभान अल्लाह। हम तेरे दस्तगीर हैं आहा, या गौस, सुभान तेरे अल्लाह। हाथ के नीचे मुर्शिद, यहाँ भी लाज आपके वहां भी लाज। बेशक। बहरहाल अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को 50 सहाबा दे करके कहा कि अगर हुजूर के का फरमान सुन, अगर हम कट रहे हो तो भी तुमने नीचे नहीं आना, और अगर हम जंग जीत चुके हो तो भी तुम नीचे नहीं आना। वो खड़े हो गए और ओहद में सहाबा ने वो जवामर्दी दिखाई कि चंद मिनट के अंदर वो नामर्दों को भागते बनी जो आए थे मुस्तफा जान रहमत को खत्म करने के लिए। जिन्होंने इस्लाम किया उनके लिए ये जुमला नहीं है, जो मर गए उनके लिए। वो ऐसी नामर्दी दिखाई कि भागे वो, और जब भागे तो जो 50 सहाबा थे उन्होंने अक्सर ने इज्तिहाद किया। क्या इज्तिहाद ये किया कि जंग खत्म हो गई, चलो नीचे। इब्ने जुबैर ने कहा नहीं, हुजूर ने मना किया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आका ने जब तक हमें नहीं बुलाया तब तक हमने नहीं जाना। कहा हुजूर ने हालत जंग में मना किया था नीचे उतरने को, जब जंग खत्म ही हो गई है तो फिर रुकने का मतलब क्या है। बहुत रोका, इब्ने जुबैर नहीं रुके, उनमें से अक्सर उतर गए। एक तारीखी रिवायत के मुताबिक 12 या 14 जवान बचे, बाकी सब नीचे उतर आए। जब उनसे वो दरा खाली देखा, जब वो पहाड़ का वो खाली देखा तो वो हजरत खालिद इब्ने वलीद पलट कर आए और हमला किया। और मुसलमानों के जो कदम उखड़े हैं, जो कदम उखड़े हैं, फिर उसी के बाद हजरत अमीर हमजा की शहादत, हजरत सैयदना अल्लाहु अकबर मुसअब इब्ने उमैर की शहादत, अब्दुल्ला इब्ने जहश की शहादत, हजरत शम्मास की शहादत। हजरत शम्मास वो सहाबी अल्लाहु अकबर के हुजूर पर वो आसपास घूम घूम कर तीर अपने सीने पे लेते थे। 70 सहाबा, हजरत हंजला की शहादत, गसीलुल मलाइका हजरत सैयदना हंजला रदी अल्लाह तबारक व तआला की शहादत। और फिर ये क्यों हुआ, ये क्यों 70 जाने गई, 70 क्यों? हुजूर के एक फरमान पे अमल नहीं हुआ, 70 जाने। मेरी कौम के जवानों जरा गौर करो, हुजूर के एक फरमान पे, न मैं इसको खता कह रहा हूं न गलती कर रहा हूं, कुछ सिर्फ ये कह रहा हूं, एक फरमान पर अमल नहीं हुआ। किससे? रूए जमीन पर असहाबे रसूल से बड़ी अंबिया के बाद कोई कौम ही नहीं। मकाम नबुव्वत के बाद सबसे बड़ा मनसब अगर कोई है तो वह असहाबे मुस्तफा का। इसलिए कि उन्होंने अपनी आंखों से मुस्तफा जाने रहमत का दीदार किया। भाइयों, जिन जुल्फों का जिक्र करके हम मचल रहे हैं, उन्होंने उन जुल्फों को मुस्तफा जाने रहमत के कंधों पर लहराते हुए देखा है। जिन आंखों का तस्करा करते हुए हमारी आंखों में आंसू है,
उन्होंने उन मजाक आंखों को अपनी आंखों से देखा है जिस चेहरे बद्दुहा पर हम कुर्बान होने की बात करते हैं, उस रुखे बद्दुहा को उन्होंने बार बार देखा है। अल्लाह अकबर। क्या वो आंखें भी मेरे इमाम कहते हैं खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। अल्लाह अकबर। क्या शान वाले वो थे, लेकिन उसके बावजूद भी। और फिर बड़ी बात बताऊं, जिनके घोड़ों की टाप से लगने वाली धूल की कसम कुदरत उठाए, वल आदियाती तबहन फल मोरियाती कदहा। अरे जिनके घोड़ों की टापों की कसम, बल्कि घोड़ों की टापों से लगने वाली धूल की कसम कुदरत उठाती है, जिनके घोड़ों की धूल की ये शान है, उनके खुद के वजूद की शान का आलम क्या है? ये सहाबा किराम। लेकिन एक बात पर अमल नहीं हुआ। 70 जाने गई, 50 से ज्यादा औरतें बेवा हुई। तवज्जो करना, एक बात पर हुजूर की अमल नहीं होता है। तवज्जो है आपकी, बहुत अच्छे से सुन रहे हो, बात बहुत नाजुक मकाम पर आ गई, शायद इसी पे बात पूरी कर दूं, लेकिन तवज्जो, एक बात पर हुजूर की अमल नहीं हुआ। 70 जाने गई, 50 से ज्यादा औरतें बेवा हुई, 100 से जायद बच्चे यतीम हुए, इतने घर उजड़े। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की एक बात पर अमल दौरे रिसालत में ना हो तो 70 जाने जाती है, 50 से जायद बच्चे जो 50 से जायद औरतें बेवा होती है, कमोबेश 100 से जायद बच्चे और बच्चियां यतीम होते हैं। इतने घरों के अंदर जो है उदासी छा जाती है। मेरी कौम के जवानों, अब अपनी तबाही का रोना रोने वालों, अपनी बर्बादी का रोना रोने वालों, अगर सहाबे किराम एक बात पर अमल न करे अपने इज्तिहाद की बुनियाद पर, तो इतना नुकसान होता है। अल्लाह अकबर। ये कौम जो फराइज को तर्क करे, फराइज को छोड़े, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे, फिर कितनी जाने जाएगी। अगर फिलिस्तीन में उठने वाले जनाजों से मोहब्बत है तो अपना किरदार भी तो देखो। अगर तुम जना के अड्डों को आबाद करते रहोगे तो क्या ये जनाजे न उठेंगे? आपसे पूछता हूँ, बजाहिर अमल किसने नहीं किया था? जिन्होंने अमल नहीं किया था उनकी जाने तो अक्सर की महफूज रही, लेकिन दूसरे बुजुर्ग शहीद हुए ना, तो कहीं ऐसा तो नहीं अगर फिलिस्तीन में मेरे किसी भाई का जनाजा उठ रहा है तो वो मेरे किसी जवान के जिना की नहूसत तो नहीं है, ताश के पत्तों की नहूसत तो नहीं है, मस्जिदों को वीरान करने की नहूसत तो नहीं है। अल्लाह अकबर। अगर नौजवान औरतें पूरी दुनिया के अंदर बेवा हो रही है तो कहीं वो हमारे जराइम की नहूसत तो नहीं है। इतना तुम्हें कौम का दर्द है कि आने वाली वीडियोस को शेयर करके तुम लोग बहुत ज्यादा सुबुकदोश होने की कोशिश करते हो जिम्मेदारियों से। कभी सोचा कहीं मेरे गुनाह मेरी कौम की तबाही का सबब तो नहीं बन रहे हैं? अल्लाह अकबर। रब को क्या मुंह दिखाओगे? तो मैं बात जो कहने चला था, खालिद इब्ने वलीद से किसी ने पूछा, ए खालिद सैफुल्लाह, तुम लोगों ने तो ओहद में मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान किया था, हजरत अमीर हमजा जैसी हस्ती का सीना चीरा गया था, कलेजा निकाला गया था, और कच्चा चबाने वालों ने अमीर हमजा का कलेजा कच्चा चबाया था। उंगलियां काटने वालों ने उंगलियां काट करके गले में पहना था, कान और होंठ काटने वालों ने कान, होंठ और नाक काट करके अपने गले में पहने। कितनी कुर्बानियां दी गई जब ये दिन हम तक पहुंचे। आज इस दिन की अहमियत नहीं, जलसों से दिन नहीं पहुंचा। ये जलसे तो किसी की जेब खाली करके किसी की जेब भर रहे हैं। दीन फैलाने वाले तो दीन फैलाते फैलाते मालदार से गरीब हो गए। तुम्हें क्या पता? बहुत जाने गई है मेरे भाई, बहुत औरतों का सुहाग लुटा है, बहुत औरतों का सुहाग, बहुत बच्चे बेवा हुए हैं, बहुत घरों में चिराग बुझे तब दीन का चिराग रोशन हुआ है। अरे खुद औरों का घर तो जाने दो, खुद अल्लाह के रसूल का जो घर था उसका क्या हाल था? जिस दिन रसूलुल्लाह ने निकाह किया था सैयदा खदीजतुल कुबरा के साथ, उस दिन खदीजा इतनी मालदार थी कि मलकाए तुज्जार कहलाती। बहनों की तवज्जो, बहुत तकलीफ, बहुत मुसीबतें, बहुत कुर्बानियां इस दीन के पीछे। आज लोग दीन की खिदमत करते करते गरीब मालदार हो रहे हैं, लेकिन ये उस दौर की बात है जब मालदार लोग दीन की खिदमत करते करते गरीब हो रहे हैं।
सैयदा खदीजतुल कुबरा जिस दिन हुजूर के साथ निकाह हुआ है, पूरे मक्के की सबसे मालदार औरत, सबसे मालदार औरत, इतना माल कि पूरे मक्के वालों का माल जमा करो तो खदीजा के माल का 10% बनता था। कोई मुबालगा नहीं कह रहा हूं, तारीख में कहीं भी चैलेंज कर सकते हैं इसको, हालांकि मैं चैलेंज वाला आदमी नहीं, तालिब इल्म हूं। खदीजा का पहला ऊंट माल से भरा हुआ घर के पास खड़ा होता था तो आखिरी ऊंट जो है मक्कतुल मुकर्रमा की सरहद को पार करता था। इतनी मालदार थी वो खातून जिसे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की अम्मी होने का शरफ था, जिसे हसनैन की नानी होने का शरफ। लेकिन मेरी बहनों को भी बता दिया जाए, नमाज से दूर बहनों, जेवर और कपड़ों में डूब करके जिंदगी गुजारने वाली मेरी बहनों, सीरियल की अदाकारा को आइडियल बनाने वाली मेरी बहनों, तुम्हें पता होना चाहिए जिस दिन सैयदा खदीजा की जिंदगी का आखिरी दिन था, उस दिन खदीजतुल कुबरा के घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था। इतनी मालदार खातून इतनी गरीब हो गई थी कि उसके घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला था। ये दीन की कुर्बानी। और ये लोग दामन पकड़ के पूछेंगे, और मेरी कौम के जवानों, फजर की नमाज में सोने वालों, मोबाइल के ऊपर रात में गंदी गंदी फिल्में देखने वालों, औरतों पर पाप की नजरें डालने वालों, कभी कुरान को पूरी जिंदगी पढ़ने के लिए हाथ में न लेने वालों, खदीजा की मुफलिसी तुम्हारा दामन पकड़ करके पूछेगी कि मैंने माल दाव पे लगा के खुदा के दीन के लिए हर दुख सहा, बता उम्मुल मोमिनीन कहने वाले, तूने मेरे माल की कदर क्या की थी? क्या जवाब दोगे सैयदा की अम्मी को? और जो सैयदा की मां की बारगाह में नाकाम होगा, क्या हसनैन करीमैन उसका हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे? हमें कभी इनके दर्द का दर्द है, इनके दुखों का दर्द, इनकी कुर्बानियों का एहसास है? सुन ले, बात आई तो सुन ले। ये खदीजतुल कुबरा है। कितना अरसा हुआ कई दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, और आज जिंदगी का आखिरी दिन है, घर में चिराग की रोशनी। जो लोगों के घरों में चिराग जलवाती थी, आज दीन के लिए इतनी बजाइर मुफलिसी आ गई, बजाइर मुफलिसी कि आज उसके घर में चिराग जलाने को तेल। ये बात मक्के में फैल गई कि खदीजा इतनी गरीब हो गई, मलका तुज्जार, कि दीन मोहम्मदी के लिए उसने सब लुटा दिया, और आज उसके घर में चिराग जलाने तेल नहीं है। तो किसी जालिम ने कहा, मौके का फायदा उठाओ। गुर्बत तो इंसान को कुफ्र तक ले ही जा सकती है। तकलीफ आदमी को मजबूर करती है, मजबूरी का फायदा उठाओ। खदीजतुल कुबरा की बचपन की सहेली थी, बचपन की सहेली को पम भर के भेजा, तैयार करके भेजा, जाओ आज खदीजा को वरगलाने का मौका है, खदीजा को वरगला लो। वो बचपन की सहेली आई, खदीजतुल कुबरा लेटी है। सोचो तो सैयदा की अम्मी की क्या हालत होगी। एक तो बीमारी ने तोड़ दिया है, और दूसरा घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जलाए, फाका है। मेरे भाई, जिसके घर में खाना नहीं था उसको दवा क्या मुयस्सर आ सकती थी? ये दीन की खिदमत करने वालों की मेहनत। हमारा कुछ भी नहीं गया ना दीन के लिए, इसलिए हमें एहसास नहीं। हम तो मुसलमान बाप के घर में मुसलमान हो गए, हमारा क्या है? हमें क्या है? दीन से हमारा ताल्लुक क्या है, जरा बताओ ना। सैयदा की अम्मी को दवा तो दवा है, खाना भी मुयस्सर है, बिस्तर पर है, और पता है लोगों को राहतें देने वाली आज टाट के बोरिए पर है। सहेली आकर के सराहने बैठते, कहा खदीजा तेरी बचपन की सहेली हूं, सुन ले। अब उन्वान कहीं और जाता है, अब इस बात का मौका नहीं कि मैं अपने उन्वान पर आगे बात बढ़ाऊं, लेकिन बात आ गई तो बात खत्म कर रहा हूं, जरा तवज्जो कर ले। नहीं, आप लोगों का भी हक है, मेरी तरह आप भी मेहमान हो। बात मैं खत्म ही कर रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर इस उन्वान को आगे कभी बढ़ाऊंगा, लेकिन तवज्जो कर लें आप। सहेली आकर सराहने बैठी और बैठ करके कहती, खदीजा मैं तेरी बचपन की सहेली हूँ, तूने मोहम्मद का साथ दिया तो मैं तुझसे दूर हो गई थी, लेकिन आज फिर वही दर्द, वही दिल, वही तड़प तेरे दरवाजे तक लाई है। खदीजा मैंने सुना है कई दिन से तेरे घर में चूल्हा नहीं जला, तुझे बद्दुआ लग गई है हमारे माबूदों की, बुतों की बद्दुआ, लात और हुबुल की बद्दुआ लग गई। तूने मोहम्मद का साथ दिया ना बुतों की मुखालफत में, तुझे बद्दुआ लग गई। देख इतनी मालदार थी, गरीब हो गई। क्या दिया मोहम्मद अरबी ने तुझे? इतनी गरीब हो गई, इतनी मुफलिस हो गई।
तू लोगों को पालती थी, आज तेरे घर में खाना नहीं है। खदीजा, पूरे मक्के में बात हो रही है क्या खदीजा का इंतकाल होगा। मक्के का कोई सरदार खदीजा के जनाजे में शरीक नहीं होगा। मक्के का कोई सरदार खदीजा के जनाजे में शरीक नहीं होगा। कोई खदीजा के जनाजे को कांधा नहीं देगा। कोई खदीजा को अपनी जमीन पर दफन होने के लिए जगह नहीं देगा। और अगर खदीजा मोहम्मद अरबी को अभी भी छोड़ दे आखिरी सांस से पहले, तो हम उसको इज्जत और वकार के साथ, जैसे अरब के सरदार दफन होते हैं, वैसे हम उनको दफन करेंगे। सहेली आकर कहती, खदीजा तू मेरी जान, मेरी सहेली, मेरी बात मान ले। और फिर कहती है, ये गुर्बत, ये तंगदस्ती, ये परेशानी, अरे तेरे शौहर के पास कफन भी नहीं है तुझे कफनाने के लिए, तू किसकी बातों में आ गई। सैयदा खदीजतुल कुबरा, कुल्ले ईमान की सास, सैयदाए कायनात की वालिदा, सरदाराने जन्नत की नानी, सैयदा आमिना खातून की बहू, सैयदुल आलमीन के निकाह में सबसे पहले आकर उनके हरम को आबाद करने वाली, हम सब की पहली उम्मुल मोमिनीन, जिसको अर्श से खुदा सलाम नाजिल करे, वो खदीजतुल कुबरा है। तुम्हारे नजदीक तो कपड़े और जेवर सभी है ना, लेकिन यहाँ मर्तबा तो देखो, है कायनात की कोई ऐसी औरत जिसके लिए अर्श से सलाम आता। अगर वो है तो वो सैयदा की अम्मी है, सैयदा खदीजतुल कुबरा। जब सहेली की बात सुनी, ताकत नहीं थी उठने की, मगर पूरी कुव्वते ईमानी ने फिर सहारा दिया, उठ के बैठ गई और सहेली की आंखों में आंखें डाल के कहा, क्या बक रही हो? लातो हुबुल की बद्दुआ मुझे लगेगी। अरे जो अपने नाक पर बैठी हुई मक्खी को ना हटा सके, उनकी बद्दुआ मुझे क्या लगेगी। जो बोलना ना जानते उनकी बद्दुआ। और तू कहती है कि मोहम्मद अरबी ने क्या दिया? अरे मुझे इतना बड़ा बना दिया कि मोहम्मद अरबी का खुदा मुझे आसमान से सलाम भेजता है। इससे बड़ा मर्तबा किसी औरत का हो तो बताओ। कायनात की उम्मुल मोमिनीन बना दिया मुझे। अरे 2 मर्तबा बेवा होने वाली को जिसने उम्मुल मोमिनीन कायनात के लिए बनाया, इससे बड़ा मर्तबा क्या चाहिए। और सुन मेरी सहेली, तू कह रही है कि मैंने नादानी और बेखबरी में मोहम्मद का कलमा पढ़ा, शौहर की मोहब्बत में पढ़ा, मैंने हमदर्दी में पढ़ा, मैंने मुरब्बत में पढ़ा। सुन ले, जुमला गौर करे खदीजतुल कुबरा का। अखलो खिरद ने करोड़ों मर्तबा मेरे तलवों को बोसा दिया था, तब कहीं जाकर मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और तू कहती मैं छोड़ दूं? और सुन, जाकर उन मक्के के गुंडों से कह देना, वो मुझे कांधा नहीं देंगे, मुझे उनके कांधों की जरूरत भी नहीं है, मुझे आखिरी नबी का कांधा काफी है। और अगर वो मुझे कांधा नहीं देंगे तो फरिश्ते आएंगे कांधा देने के लिए, क्योंकि मेरा शौहर मखदूमे मलाइका है। मलाइका जिसके खुदाम है, मेरे शौहर की शान ये है, मुझे फरिश्ते कांधा देने के लिए आएंगे। और अगर मक्के की जमीन में मुझे दफन नहीं करने दिया गया तो मुझे जमीन गैरत में दफन किया जाएगा। मेरी सहेली, तू मुझे क्या वरगलाने आई है? ये बात हो रही थी, इतने में हुजूर आ गए। सहेली के साथ तन्हाई में ये बात, उतने में हुजूर आ गए। आका ने सैयदा खदीजा के सर पे हाथ रखा और हाथ रख के पूछा, खदीजा कैसी हो? खदीजा है नाम में उनके इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुनकर। वो हाल अगर खुद ही पूछे, बीमार का आलम क्या हो। सैयदा खदीजा के सर पे हाथ रख के पूछा, खदीजा कैसी हो? कुर्बानी देखो दीन के लिए, कुर्बानी दीन के लिए कुर्बानी। ये दीन ऐसे नहीं फैला, कुर्बानी। सैयदा खदीजा ने कहा, आका मुझे तो अल्लाह को सौंप दे, अल्लाह के भरोसे मुझे छोड़ दे, मेरी खैरियत आप मत पूछिए। जितनी देर तक आप मुझसे बातें करेंगे, उतना देर जाकर आप अल्लाह के दीन को टाइम और वक्त दीजिए। जितना वक्त मेरे साथ बातों में गुजरेगा, अगर उतना टाइम आपने लोगों को समझाने में दिया, तो पता नहीं उतने वक्त में कितने काफिरों को आप मुसलमान बनाकर जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर। मुझे छोड़ दी, मुझे आप वक्त ना दे, मुझे अल्लाह के भरोसे कर दे, मैं अल्लाह के भरोसे हूँ। आप जाइए अल्लाह के दीन का काम की। ये है दीन की खिदमत, ये है मेहनत रसूलुल्लाह के घर वालों, हुजूर की असहाब की, हुजूर की अज़वाज की, हुजूर की आल की, ये मेहनत है। इस मेहनत से दीन फैला। जब हुजूर निकल के चले गए तो जो सहेली थी ना
खदीजा का हाथ पकड़े कहते, खदीजा मुझे मुसलमान कर देना, मुझे कलमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिल कर ले। सैयदा खदीजा ने कहा, अरे तू तो मुझे काफिर बनाने आई थी, तू कैसे मुसलमान हो रही है? उसकी आंखों में आंसू थे। जो मजहब अपने मानने वालों को इतना यकीन अता करता हो, वो मजहब कभी झूठा नहीं हो सकता, वो मजहब सच्चा मजहब है, इसलिए मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। ये मेहनत। तो बात जो कर रहा था खालिद बिन वलीद से, किसी ने बोला, खालिद तुम लोगों ने बड़ा नुकसान किया हमारा ओहद में, फिर तुम ओहद के फौरन बाद मदीने आके मुसलमान कैसे हो गए? तो खालिद बिन वलीद कहते, मैंने ओहद में एक मंजर देखा। जब नमाज का वक्त आया तो रसूलुल्लाह की तरफ से ऐलान हुआ, जो जहां है वहीं नमाज पढ़ो। तो हर मुसलमान वहीं खड़े होकर नमाज पढ़ रहा था। हमने सोचा मुसलमान के हाथ बंध गए नमाज में, अब इनको कत्ल करना आसान है, लेकिन हमने देखा जैसे कोई तलवार उस नमाजी पे उठाता, उस तलवार के उठने से पहले गैबी तलवार आती और उसको काटने वाले को काट देती। नमाजी पर हमला नहीं हो सका। हम समझ गए ये मजहब बातिल नहीं है, हक है, और खालिद कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो जो मैं बात लेकर चला था कीमिया शहादत की, उसको सुन ले, पूरी होती है बात। इमाम गजाली लिखते हैं, एक औरत थी, मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई, कहने लगी, ए मूसा मेरे लिए दुआ कर दे, अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरी मगफिरत कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तूने गुनाह क्या किया? उसने कहा, गुनाह बहुत बड़ा हुआ, उसको छोड़ दें, लेकिन आप दुआ कर दे। कहा, पहले बता तो गुनाह क्या हुआ? उसने कहा, मैंने जिना करवाया, मुंह काला किया, और जिना की वजह से फिर मुझे बच्चा पैदा हुआ, तो मैंने बच्चे को कत्ल भी किया। एक तो जिना किया और जिना के बाद बच्चे को कत्ल भी किया। मूसा अलैहिस्सलाम पे अल्लाह का खौफ तारी हुआ, कि तू जल्दी यहाँ से निकल, तेरी वजह से अजाब ना आ जाए। वो औरत चली गई। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह का सलाम पेश किया, कहा, ए मूसा आपने उस औरत को क्यों निकाल दिया? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जिब्रील उसने कितना बड़ा जुर्म किया, कितना बड़ा पाप किया, इससे बड़ा पापी कोई हो सकता है? जिब्रील अलैहिस्सलाम का, हाँ ए अल्लाह के कलीम, इससे बड़े पापी भी है जिनको अल्लाह इससे बड़ा अजाब देगा। कहा, वो कौन है? कहा, जो जानबूझ के नमाज छोड़ देता है, वही जानिया और कातिला औरत से भी बदतरीन है, और इसको जो अजाब दिया जाता, इससे बढ़ के अजाब उनको दिया जाएगा जो एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ेंगे। जो एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दे, कत्ल और जिना से बढ़कर उनको अजाब मिलेगा। तो जो पांचों वक्त नमाज नहीं पढ़ते, फजर में मस्जिद नहीं जाते, जुहर में नहीं जाते, घूम रहे हैं, अपनी मर्जी से चल रहे हैं, मेरे भाइयों मरना है, ईमान पे मरना चाहते हो, ईमान सलामत ले जाना चाहते हो, नमाज की पाबंदी करो, नमाजें पढ़ो, गुनाह छोड़ो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो जवान, एक हदीस है, जमउल जवामे की रिवायत है, आका इरशाद फरमाते हैं, जब कोई जवान सुबह सुबह की नमाज पढ़ता है, अल्लाह उस जवान को बूढ़ों पर ऐसी फजीलत अता करता है जैसे अवाम को अल्लाह ने रसूलों को, अल्लाह ने अवाम पर रसूलों को जैसी फजीलत अता फरमाई है, मुरसलीन को अवाम पर जैसी फजीलत अता फरमाई है। सुबह की नमाज पढ़ने वाले जवानों को अल्लाह बूढ़ों पर ऐसी ही फजीलत अता फरमाता है। रसूलों जैसी फजीलत जवानों को मिलती है सुबह की नमाज की बरकत से। ये है जवानी की इबादत। लेकिन अफसोस मेरे भाई, आप ये मत सोचना कि अमीनुल कादरी आपसे ये कह रहा है इंजॉय ना करें, खाएं नहीं, पिए नहीं, पिकनिक ना करें, ऐसी बात नहीं। सब इंजॉय करो, भरपूर इंजॉय करो, हराम काम मत करो। बस बाग घूमने जाओ, हराम काम मत करो, नाते सुनो, गाने मत सुनो, दुरूद शरीफ पढ़ो, गीबत मत करो, चुगली मत करो, किसी औरत पर पाप की नजर मत डालो, क्योंकि अल्लाह के रसूल का दीदार इन्हीं आंखों से करना है कब्र में। जो आंखें हुजूर को देखने वाली है, वो आंखों से किसी औरत पर पाप की नजर कैसे डाल सकते हो? आपको हैरत होगी ये जब मैं सुनता हूँ कि मुस्लिम जवान लड़के पिक्चर देखते हैं जिना वाली, तो मुझे याद आता है हजरत सलमान फारसी कहा करते थे, किसी की रान पे नजर डालना मुझे मुश्किल लगता है, 70 मर्तबा मरना मुझे आसान लगता है, लेकिन किसी की रान को एक मर्तबा देखना मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि 70 मर्तबा मरने में वो तकलीफ नहीं है जितना किसी की रान को एक मर्तबा देखने से अजाब होगा।
जब रान देखने पे ये अजाब है तो सोचो जो जिना देखते हैं उन पर क्या अजाब होगा, उनके ईमान का क्या बनेगा, उनकी कब्र का क्या बनेगा, उनकी हश्र का तौबा करो, बदलो। जवानी गुनाह के लिए नहीं है, जवानी पाप के लिए नहीं है, जवानी अय्याशी के लिए नहीं है, जवानी जराइम के लिए नहीं है, जवानी अल्लाह की इबादत के लिए है। तौबा कर लो और याद रखना कितने भी बड़े पापी हो, कितने भी बड़े मुजरिम हो, अगर तुम तौबा करोगे, कितने भी बड़े पापी हो, कितने भी बड़े, तौबा करोगे तो गुनाह से ऐसे पाक कर दिए जाओगे जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुए। कल से एक नई जिंदगी का आगाज करो, कल से नहीं बल्कि अभी से एक नई जिंदगी का आगाज करो। ये तय करो कि कुछ भी हो जाए, खुशी हो या गमी हो, मौत हो या शादी हो, बारात हो या मैयत हो, मैंने नमाज नहीं छोड़ना। सुन्नी सेउल अकीदा इमाम की इब्तिदा में मुझे नमाज पढ़नी है। इसी तरह जितने गुनाह है मुझे उन गुनाहों से बचना है। फिर देखना जिंदगी का कैसे लुत्फ आता है। आज आप लोग कहते हो मौलाना सब कुछ है मगर सुकून नहीं है। क्यों नहीं है? सब कुछ है, सुकून नहीं है क्योंकि गुनाह करते हो और गुनाह से सुकून खत्म होता है, बर्बादी है, तबाही है। इसलिए आइए अल्लाह को मनाइए, अल्लाह को राजी कीजिए। रजब का महीना शुरू हो चुका है, आधा गुजर रहा है, इसके बाद शाबान का महीना होगा, उसके बाद रमजानुल मुबारक का बरकत वाला, रहमत वाला और मौसम बहार वाला, नेकियों वाला महीना आएगा। रोजों का एहतिमाम कीजिए, जवानी को हराम काम से बच के गुजारिए। आपका बुढ़ापा बादशाहों से भी ज्यादा खूबसूरत होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक बख्शे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। आपको जाना नहीं है क्योंकि अभी महफिल जारी रहेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।